हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। आज बात करते हैं जो कोऑपरेटिव बैंक के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो मेरे को लगा एक टॉपिक उनको जानना बहुत ज़रूरी है। शायद इंटरव्यू में कुछ पूछा जाए जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो आज मैंने एक टॉपिक उठाया है पैक्स। सबसे पहले तो क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप इस जॉब में जाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक के काम करने के लिए जाते हैं, कोई भी हो, तो सबसे पहले आप जिनसे मिलेंगे वो होते हैं पैक्स चेयरमैन। यानी पैक्स के जो हमारा जो संगठन है, समिति है, सॉरी संगठन नहीं समिति है, उस समिति के अध्यक्ष प्रबंधक से आप मिलेंगे, जिनको हम लोग पैक्स चेयरमैन बोलते हैं। तो मेरे को लगा आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पैक्स आखिर होता क्या है, क्या काम है और उन लोग का क्या रोल है हमारे कोऑपरेटिव बैंक में। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात आता है कि पैक्स की फुल फॉर्म क्या है। आज मैंने लिख रखा है, मेरे को लगा कुछ चीज़ें आपको शेयर करनी चाहिए, उन लोग के लिए बेनिफिट हो सकता है, तो मेरे को लगा आज बताना चाहिए, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले चीज़ कि पैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जैसे कि इसके फुल फॉर्म में ही है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर यानी कि सबसे एकदम जो गांव लेवल पे होते हैं, जो रूरल लेवल पे, जो पंचायत स्तर पे होता है। ये पैक्स चेयरमैन जो बनता है, भवन का निर्माण जो किया जाता है, वो पंचायत लेवल पे होता है। गांव में चुनाव होता है पंचायत लेवल पे, उसमें से एक अध्यक्ष चुने जाते हैं, एक प्रबंधक होते हैं, उसके कुछ सदस्य चुने जाते हैं। तो ऐसे पंचायत बनाया पैक्स चेयरमैन, पैक्स का निर्माण होता है। जहाँ पैक्स बनाने का पर्पस ये था, आखिर बना क्यों है पैक्स। पहले तो ये चीज़ आया कि बना क्यों है पैक्स। पैक्स बनाने का पर्पस ये था कि जो छोटे किसान हैं, जो मंडी तक नहीं जा सकते, यानी मंडी यानी कि जो बाज़ार में जाके धान नहीं बेच सकते, समिति में धान ले जाके नहीं बेच सकते, तो पैक्स चेयरमैन क्या करते हैं कि उनके खलिहान से वो डायरेक्ट धान वहीं से उठा लेते हैं, जिनसे उनके जो ट्रैक्टर का किराया हो गया, बोरा का खर्चा होगा, ये सारी चीज़ें देनी नहीं पड़ती है किसान को। बस किसान के खलिहान में धान रखा हुआ है, पैक्स वाले जाएंगे वहाँ पे, वहाँ से अपना गाड़ी से सामान लदवा के अपने वहाँ रखाएंगे। पैक्स का जो बना हुआ है स्टोर रूम, गोदाम जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें। तो पैक्स इसलिए है कि हर छोटे बड़े किसानों को डायरेक्ट खलिहान से उठाया जाए। इसमें बिचौलियों वाला चीज़ नहीं होगा कि हमने इतने रेट पे तय किया, मार्केट मिलेगा इतने रेट पे। तो भैया ये सारी चीज़ें बच जाती हैं, आप समझ रहे हैं ना। थर्ड पार्टी वाला जो चार्ज हो गया वो बच जाता है। इसमें डायरेक्ट पैक्स चेयरमैन शामिल होता है, डायरेक्ट किसान शामिल होता है, इसमें बीच में कोई नहीं होता। और ये सब खरीद बिक्री सरकारी रेट पे होती है, जो सरकार द्वारा, जो सहकारिता विभाग है उसके द्वारा जो रेट तय किया गया कि हाँ धान इतने रुपए क्विंटल बेचे जाएंगे, इतने रुपए क्विंटल खरीदे जाएंगे, सरकारी रेट पे ये सब खरीद का लेन देन होता है। तो ये पैक्स का तो इसलिए बनाया गया है कि किसानों को बेनिफिट मिले, बीच में ये जो थर्ड पार्टी आते हैं इन सारी चीज़ों से बच जाए, डायरेक्ट किसान और सरकार दो लोगों के बीच का बात हो ये चीज़। पैक्स चेयरमैन का फ़ायदा क्या क्या है। पैक्स चेयरमैन केसीसी लोन अवेल करवाने में बहुत आसानी रहते हैं किसानों के लिए। किसान मान लो लोन लेने में कतराता है क्या नहीं है, 10,000 12,000 जितना भी लेना हो, 10,000 20,000 50,000 जितना का भी लोन हो, कुछ भी हो, तो पैक्स चेयरमैन के थ्रू कोऑपरेटिव बैंक में लोन दिया जाता है ताकि उनसे वसूलने में भी आसानी रहे। पैक्स चेयरमैन किसानों को अच्छे से जानते हैं, उनको पता है सब कुछ, तो वसूलने में भी यानी रिकवरी करने में भी पैक्स चेयरमैन का बड़ा हाथ है और लोन देने में भी बड़ा हाथ होता है। उन लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं पैक्स चेयरमैन जो होते हैं। और पैक्स चेयरमैन, पैक्स के थ्रू आपके फसल बीमा योजना आता है, खाद बढ़ता है आपके पैक्स में, सुना होगा जो गाँव वाले होंगे, बीज बढ़ता है पैक्स में। तो ये सारी चीज़ें, या फिर पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं जो कीटनाशक होते हैं, ये सब कुछ पैक्स में दिया जाता है। और कृषि इनपुट यानी कि जैसे कि हल हो गया, या क्या बोलते हैं उसको, मेरे को ध्यान नहीं है उसको क्या बोलते हैं, अगर मैं कुछ बोलूँ भोजपुरी लैंग्वेज में जो हमारे यहाँ बोलता है शायद आप ना समझ पाएँ, तो कृषि इनपुट समझ लीजिए कि यानी कि वो सारे मशीन होते हैं जो एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को पैक्स चेयरमैन किसानों को आसानी से अवेल करा देते हैं। मतलब एक वो बीच में एक रिकमेंडेशन के तौर पे होते हैं कि हाँ आप इनको दे सकते हैं लोन, ये अच्छे, मतलब इनका क्रेडिट अच्छा है, अच्छा खेती है, ये सारी चीज़ों पे। तो ये सब अवेल कराने में पैक्स चेयरमैन का बहुत अच्छा रोल रहता है। और ये दोनों के लिए फ़ायदे, हमारे बैंक के लिए भी फ़ायदेमंद है कि हमने केसीसी लोन बांट रहा है एक अच्छे आदमी को, जिनके हमारे जो मेंबर लोग हैं वो जानते हैं, पैक्स चेयरमैन लोग जानते हैं। अब होता है कि इसका लाभ क्या क्या है। अब आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि पैक्स चेयरमैन में भी ना कंप्यूटराइज्ड हो रहा है। जो पैक्स हैं हमारे बिहार में या पूरे सहकारिता विभाग पूरे कंट्री की बात करें तो वो कंप्यूटराइज हो रहा है। अब पहले सब कुछ मैनुअल होता था, तो मैनुअल होने का रीज़न ये था कि मैनुअल में आप समझ रहे होंगे कि जो काम मैनुअल होता था उसमें कितनी गड़बड़ी के चांसेस रहते थे, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं होती थी,
सब कुछ हाथ से लिखा पढ़ी हो रहा है, लेकिन अब कंप्यूटराइज हो जाएगा जिसका डेटा सब कोई ऑनलाइन देख सकता है कि कितने पैक्स चेयरमैन का क्या काम रह रहा है, कितना खर्च कर रहा है, कितना ये वो सारा आप देख सकते हैं ऑनलाइन। और कंप्यूटराइज करने का बहुत बड़ा लाभ ये चीज़ है कि आप कामों में जो पैक्स चेयरमैन के काम है उनके काम में ट्रांसपेरेंसी आएगी। आप आसानी से मतलब जो भी पहले का होता था लिखा पढ़ी के टाइम पे वो सारी चीज़ें अब नहीं होंगी, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा। और डेटा ऑनलाइन आप तो देख ही सकते हैं। और डीबीटी का फ़ायदा मिलेगा। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो किसान के खाते में से जाता है, चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा हो या किसी और भी चीज़ का पैसा हो, उनके ऑनलाइन होने से, कंप्यूटराइज्ड होने से पैक्स में ये उनको किसानों को बहुत बड़ी फ़ायदा मिलेगा इन सारी चीज़ों से। और एक हमने पढ़ा है कि केसीसी लोन में इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, यानी कि जो ब्याज की छूट मिलती है उससे भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा किसानों को। ऑनलाइन होने से कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा अगर पैक्स, तो बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। जो 3-4% केसीसी में जो ब्याज सबवेंशन चलता है उनसे भी उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और हो गया कि किसान का जो ऑडिट होता है, तो ऑडिटर को भी फ़ायदा मिलेगा, उनको भी आसानी से सब कुछ अपना इंक्वायरी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ कि ये कंप्यूटराइज्ड कौन कौन से पैक्स होंगे, तो कंप्यूटराइज्ड वही पैक्स होगा जो लगातार 3 सालों से प्रॉफिट में चल रहा होगा। मैं उन सारे कैंडिडेट्स को बोलना चाहूँगी कि एक बार आप लोग खुद से पैक्स को सर्च करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो शायद आपको और ज़्यादा बेहतर अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी मेरी जितनी समझ थी मैंने आपको बता दिया है। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाए, कुछ भी रह जाए, तो आप मेरे से बोलिएगा। अगर अगली कभी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगे जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, तो मैं उसमें अगर बनाऊँगी तो वो चीज़ को आप कमेंट कीजिएगा। उस कमेंट के थ्रू मैं उन सारी चीज़ों को आंसर करने का, रिप्लाई करने का कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू।